हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जो ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि ग्लोबल आइकन भी बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लाइफ जर्नी की, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके पॉलिसीज और उनके क्रिटिसिज्म कवर करेंगे। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वादनगर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक चाय बेचने वाले थे। मोदी ने अपने चाइल्डहुड के दिनों में उनके चाय की दुकान पर मदद की। छोटी सी उम्र में उनका झुकाव आरएसएस की तरफ हो गया। आरएसएस के जुड़कर उन्होंने डिसिप्लिन और लीडरशिप सीखी। यूथ के टाइम पर उन्होंने हिमालयाज़ का सफ़र किया और मेडिटेशन में अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया। 1987 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। गुजरात में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी काम किया। 2000 में उन्हें गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सीएम के रूप में मोदी ने गुजरात को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने का क्लेम किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर फोकस किया, लेकिन गुजरात मॉडल पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जहां क्रिटिक्स ने बोला कि ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ को फेवर करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट बने। अब की बार मोदी सरकार स्लोगन के साथ उन्होंने देश भर एक मोदी वेव क्रिएट की और बीजेपी ने 282 सीट्स के साथ क्लियर मेजॉरिटी हासिल की। 2019 में भी उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है स्लोगन के साथ बीजेपी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री दिलाई। 2014 में लॉन्च हुआ मेक इन इंडिया कैंपेन का एम था इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना। कंपनी जैसे एप्पल और टेस्ला ने अपनी यूनिट्स इंडिया में स्टैब्लिश की। डिजिटल इंडिया ने देश में ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट किया। यूपीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में रिवॉल्यूशन ला दिया। 2017 में जीएसटी ने पुराने कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया। इनिशियली ट्रेडर्स को प्रॉब्लम हुई, लेकिन ग्रेजुअली सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए मोदी ने जन धन योजना स्टार्ट की, जिसमें मिलियंस ऑफ बैंक अकाउंट्स ओपन भी हुए। कोविड के टाइम पे मोदी ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन स्टार्ट किया, जो लोकल इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। सैनिटेशन और क्लीनलीनेस को प्रमोट करते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया, जिसमें करोड़ ऑफ टॉयलेट बनाए गए हैं। 2016 में 500 और 1000 के नोट्स बैन करने का डिसीजन लिया गया। लोगों ने बोला ये डिसीजन पुअर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट हुआ, जिससे स्मॉल बिजनेसेस और डेली वेजेस वर्कर पर बुरा असर पड़ा। क्रिटिक्स का क्लेम है कि मोदी गवर्नमेंट ने नए जॉब्स क्रिएट करने में स्ट्रगल नहीं किया। CMIE के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने फार्म लॉज पास किए, जो फार्मर्स के अगेंस्ट, उनके राइट्स के अगेंस्ट थे। एक साल तक बहुत प्रोटेस्ट चला, जिसके बाद लॉज को रिपेल करना पड़ा। ऑपोजिशन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का क्लेम है कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ रहा है और माइनॉरिटीज़ फील करते हैं कि उनके राइट्स इग्नोर हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो लोगों के फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाता है। अब बात करते हैं बीजेपी की महाराष्ट्र इलेक्शन में जीत की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अग्रेसिव कैंपेनिंग और ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजीज ने बीजेपी को एक और बड़ी जीत दिलाई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर्स के साथ गवर्नमेंट बनाई। नरेंद्र मोदी का सफ़र एक चाय बेचने वाले से लेकर पीएम बनने तक इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ और डिसीजन पर काफ़ी डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज भी हो रहे हैं।